नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद, कानपुर, अशोकनगर। हमारे साथ में हमारे एक नए मरीज हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जिनको जो है कमर में दर्द हो रहा था और लगभग 1 वर्ष के आसपास दर्द को होने वाला था। अभी हम लोगों ने इनकी पहली मुलाकात हुई 24/3/2025 को। 20 दिनों का हम लोगों ने इनके लिए थेरेपी पंचकर्म का प्लान किया, 10 दिन का थेरेपी पंचकर्मा का प्लान किया और उसके साथ ही साथ मंथली और 15-15 दिनों पे कुछ थेरेपीज़ के लिए प्लान किए। अभी हमारी 10 दिन की थेरेपी हो चुकी है, उसके बाद एक रेस्ट दे चुके हैं। हमारे मरीज को जो हमने MRI कराई थी, चूँकि उनके पास एक MRI पहले से थी, उस पहले के MRI में और बाद के MRI में हम पहले से थोड़ा सा आपको अंतर बताने की कोशिश करते हैं। पहले जो MRI थी सन 2024 छठे महीने में कराई गई थी, उसमें L4 L5 में डिस्क बल्ज था और यहाँ पे जो है मार्जिनल ऑस्टिफाइड चेंज स्टार्ट हुए थे और डेसिकेशन स्टार्ट हुआ था। छठवें महीने में डिस्क डेसिकेशन बंदे को स्टार्ट हो गया था और लगातार बच्चा जो है किसी न किसी तरीके से ट्रीटमेंट के अंडर गाइडेंस में चल रहा था और ट्रीटमेंट लेने के दौरान भी हमारे पास बच्चा आया। हमने 1/4/2025 को जब MRI कराई तब जो है हमने पाया बच्चे की बॉडी में ग्रेड 2 का डेसिकेशन मल्टीपल लेवल पे देखने को मिला। मल्टीपल लेवल यानी कि जो लंबा रीजन था वहाँ पे ग्रेड 1 से 2 में डेसिकेशन शिफ्ट हो रहा था और हम लोग पिछले 6 महीने से लगभग किसी न किसी प्रकार की दवाइयों में चल रहे थे। यह बीमारी की पहली शुरुआत होती है, पहली सीढ़ी होती है जहाँ से आगे बीमारियाँ बनती हैं। अगर हम डेसिकेशन पे ही बीमारी को रोक दें तो भविष्य में बीमारी बढ़ने के खतरे कम हो जाते हैं। चूँकि हमारा जो वेस्टर्न मेडिकल साइंसेस है वो पेन को कम करने पे फोकस करता है, जबकि हम लोग जो है उसके डेसिकेशन पे काम करने में फोकस कर रहे हैं। अगर डेसिकेशन दूर होगा तो ऑब्वियसली सीधा धीरे धीरे कम हो जाएगा। पेन के लिए अलग से अपने पेन मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लेटेस्ट MRI के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। लगातार डेसिकेशन होने की वजह से जो है अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिले, मार्जिनल ऑस्टिफाइड्स हो गए और जो बोन मैरो होता है उसमें थोड़ा सा कन्वर्जन स्टार्ट हो गया, चेंजेस देखने को मिले। साथ ही साथ जो है S1 S2 पे भी बल्ज देखने को मिला, लिगामेंटम फ्लेबम देखने को मिला, हाइपरट्रॉफी देखने को मिली, मॉडरेट कंप्रोमाइज राइट साइड लेटरल रेसेस जो है वहाँ पर देखने को मिला। L5 S1 में भी जो है लिगामेंटम फ्लेबम, हाइपरट्रॉफी और कंप्रोमाइज जो है बाइलेटरल रेसेस पे देखने को मिला। जो बाहर की तरफ नसें निकलती हैं वहाँ पे नसों में दबाव देखने को मिला और तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, जिसमें 10 दिन हमने पंचकर्म किया है, 10 दिन के बाद मरीज ने रेस्ट कर लिया है। अब हम धर्मेंद्र कुमार जी से जानेंगे कि पहले में अब में क्या फ़र्क है, फिर हम आपको एक MRI की झलक भी दिखाते हैं। सर पहले मैं चलने फिरने बैठने में सब दिक्कत होती थी, अब मुझे बैठ भी लेता, लेट भी जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं और 60 से 70% मुझे आराम है और 30% अभी थोड़ा दिक्कत है। 30% के आसपास दिक्कत है। 60% तक आराम है सर। अभी एक्सरसाइजेज वगैरह घर पे कर रहे हैं? हाँ एक्सरसाइज। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे थेरेपी कराई उसमें किसी विशेष प्रकार का कष्ट? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ईजिली गोइंग मतलब आकर के अपने को सुबह से लेकर के, क्योंकि आप शायद रुक करके थेरेपी ले रहे थे मेरे ख्याल से, है ना? अब इसमें परीक्षों आगे क्या करना रहता है, देखिए इन चीज़ों में अगर डेसिकेशन अगर हमारा बढ़ता रहेगा, थोड़ा सा हम इस पर आपको फोकस करना चाहेंगे कि चीज़ें कैसे बढ़ी। हमारा जो गैप है लगभग 13, 14, 16, 12 और 13 mm के आसपास था, जो कि जो है 6 महीने बाद में जो है लगातार घटा। 14, 13, 12, 10, 10.5 और 12.5। तो ये जो 10 mm और 10.5 mm आ गया, यही मरीज के लिए डेसिकेशन की वजह से समस्या खड़ी हुई, इसीलिए नर्व कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट किया। हमने गद्दी को रुखापन उसमें दूर करने में कमी के लिए जो थेरेपीज़ होती हैं उनको किया, जिसमें कटी वस्ती, स्नेह स्वेदन और जो है फायर कपिंग। इसमें परीक्षों आगे क्या करना रहता है, देखिए इन चीज़ों में अगर डेसिकेशन अगर हमारा बढ़ता रहेगा, थोड़ा सा हम इस पर आपको फोकस करना चाहेंगे कि चीज़ें कैसे बढ़ी। हमारा जो गैप है लगभग 13, 14, 16, 12 और 13 mm के आसपास था, जो कि जो है 6 महीने बाद में जो है लगातार घटा। 14, 13, 12, 10, 10.5 और 12.5। तो ये जो 10 mm और 10.5 mm आ गया, यही मरीज के लिए डेसिकेशन की वजह से समस्या खड़ी हुई, इसीलिए नर्व कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट किया। हमने गद्दी को रुखापन उसमें दूर करने में कमी के लिए जो थेरेपीज़ होती हैं उनको किया, जिसमें कटी वस्ती, स्नेह स्वेदन और जो है फायर कपिंग, बेड कपिंग, ये सब चीज़ें की। अभी बेड कपिंग आज भी की है
और इनको जो है हम लोगों को 15-15 दिनों पे जो है बीच बीच में थेरेपी की ज़रूरत पड़ती रहेगी। हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने के अंदर ये पेशेंट हमारा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर रीढ़ की हड्डी में शुरुआती समय पे अगर आप आ जाते हैं ऐसे सेंटर्स में जहाँ पर हम लोग उसके डेसिकेशन को कम कर सकें, तो आपकी बीमारियाँ बढ़ती नहीं हैं और ऑपरेशन तक जाने की नौबत आती नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर मान लीजिए भविष्य में जाके नर्व कंप्रोमाइज जो है नर्व कंप्रेस में बदल जाए, तब जाकर के डॉक्टर बोलते हैं आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर डॉक्टर अक्सर आपको बोल देता है इतनी तो नस सबकी दबी रहती है, इतना तो चेंजेस सब में देखने को मिलता है, अगर स्वस्थ शरीर है तो वो चेंजेस क्यों, मतलब कि दिक्कत आना स्टार्ट हुई है उसी समय हम उसका ट्रीटमेंट सही से कर लें तो एक बारी कोई तरीके से ठीक हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।